और यहाँ की हनुमान जी आए अपने आसन ग्रहण कर लें। सभी देव आए अपने अपना आसन ग्रहण करके हमें शक्ति प्रदान करें। बोली गोविंद गोविंद भगवान। कल आपने बहुत सुंदर कथाओं को श्रवण किया था। कल भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और आज आप लोगों को बहुत सुंदर कथा श्रवण करने के लिए मिले। किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत का पूजन करवाया। तो जहाँ तक आवाज पहुँच रही हो तो सभी माताओं एंड बहनों भैया लोगों बुजुर्गों से कहना है कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल के कथा पंडाल में जरूर आए तो मान कृपा होगी। श्री हर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास दर्शक देव जी बोले ही प्रकार से भगवान कन्हैया का अवतार मथुरा की जेल खानों में हुआ। वासुदेव ने रात्रि में जाकर के भगवान कन्हैया को गोकुल में मैया यशोदा के आंगन में पहुंचा दिया। मैया यशोदा के आंगन में मैया यशोदा की गोदी में एक बहुत सुंदर कन्या थी। उस कन्या को वासुदेव ने उठाया और भगवान कन्हैया को जब वहां पर लिटा दिया लेकर के चले आए। जब लेकर के आए इधर सुबह हुआ जब भोजराज कंस को पता चला है कि मथुरा की जेल खानों में हमारी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, हमारा काल पैदा हो गया। तो भोजराज कंस वहां से भागा। जहां पर मैया देवकी जेलों के बीच में पड़ी रो रही है वहां पर पहुंच गया। बोला देवकी ये अपना पुत्र मुझे दे दे। देवकी हाथ जोड़ के बोली भैया ये पुत्र नहीं है ये पुत्री है। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा और ये किस काम की है? ये तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकती भैया ये लड़की है। भोजराज कंस ने मन में सोचा होगा लड़की है, काल तो हमारा लड़का था बल्कि हमारा क्या कर लेगा। भोजराज कंस वापिस हो गया। जब भोजराज कंस वापिस हो गया अपने महल में पहुंचा तो किसी ने बता दिया भोजराज कंस तुम पागल हो गए हो, तुम उस लड़की को छोड़ करके आए हो। तुम्हें पता है काल लड़का हो या लड़की काल तो काल ही होता है। और महाराज काल से जो डर गया बताया है कि आज के इस जो आया है उसे जरूर जाना है। चाहे कितने भी उपाय कर लो कोई बचने वाला नहीं है। जिस समय ये दूत आएंगे तुम्हें लेकर के जरूर जाएंगे। मामा जी रमाकांत मामा जी बताया कि जिस पृथ्वी पर आया उसे जरूर जाना है, क्योंकि जो आया है वो कभी टिक नहीं पाया। 7 दिनों के अंदर आता 7 दिनों के अंदर जाता। कभी इंसान मरने के बाद में दादा कभी साथ कुछ ले गया? कुछ नहीं ले गया। पाप और पुण्य। पाप पुण्य क्यों ले गया? पाप पुण्य की वजह से ले गया। अगर अच्छे कार्य किए तो लोग कहते बहुत ही अच्छा था, वो बहुत गलत हुआ। अगर बुरा हुआ तो क्या कहते हैं बहुत बुरा इंसान था, भला मर गया कहते हैं। और एक बात बता दूं, जब इंसान मर जाता है तो इसके ऊपर पैसे क्यों रखे जाते हैं पता? इसलिए रखे जाते हैं, लोग कहते हैं ये हमारा ये हमारा ये हमारा। जब इंसान मर जाता है तो रिश्तेदार भी आते, गुहारी आते, पैसे लग जाते हैं, कोई 100 का कोई 10 का। तब भगवान कहते हैं तू कहता था ये 10 का मेरा ये 50 का मेरा, अब तुझ में नेक भी क्षमता दम है तो तेरे ऊपर इतने पैसे रखे हैं, इनमें से कुछ उठा के दिखा दे। तो बताया है कि कभी कहता है कभी इस पृथ्वी पर आए हो तो न कुछ साथ लेके आए हो न कुछ साथ लेके जाओगे। बताया कि हंसा उड़ चली अपने देश और यहाँ पे कोई ना अपना
वो अपना नहीं है। रिश्तेदार दुआरी कब तक होते हैं? जब तक आप हो। मरघट के बाद में कोई साथ देने वाला नहीं है। ताया अलसा कोई चली अपने आपे कोई ना अपने। और एक दिन बेटा को बात, एक दिन बिन बेटा को बाप रोई गयो आड़ो तेरी पे। वो बहन क्या करे जिसका भाई नहीं हो, और वो भाई क्या करे जिसकी बहन ना हो। याद आती है। एक दिन भैया की बहन रोई गई थारी मंडप पे।
बोली गोविंद भगवान की। बताया कि इस पृथ्वी पर जो आया वो कभी सर्व सुख नहीं रह पाया।